पिछले हफ्ते लॉस एंजलिस क्षेत्र में तेज हवाओं के चलते कई भयंकर जंगलों की आग भड़क उठी। इन आगजनी घटनाओं में कम से कम 27 लोगों की जान चली गई, जिनमें से कुछ ने अपने घरों को आग से बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा हजारों घर जल के राख हो गए। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में लगी आग अभी भी बेकाबू है। कई इलाके अभी भी जल रहे हैं और उनके नजदीक रहने वालों को घर छोड़ने के लिए कहा गया है। इस बीच आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है, जबकि दर्जनों लोग झुलस गए हैं। अभी तक 12,300 से ज्यादा भवन जलकर राख में तब्दील हो गए हैं। 150 अरब डॉलर से ज्यादा के नुकसान का अंदेशा है। लॉस एंजलिस के पैलिसेड्स इलाके में आग से सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। जंगल के किनारे के इस इलाके में 7 जनवरी को आग लगी थी, जो अभी भी बुझाई नहीं जा सकी है। इस इलाके का 23,713 एकड़ भूभाग आग की चपेट में आया है। अब जबकि हवा की गति कम हो रही है, तब माना जा रहा है कि सप्ताह के अंत तक आग को काफी हद तक काबू कर लिया जाएगा। जबकि ईटन इलाके का 14,117 एकड़ इलाका आग की चपेट में है। प्रभावित इलाके के आधे से ज्यादा भूभाग पर आग बुझ चुकी है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने कहा है कि इस सप्ताह की शुरुआत में हवा की जिस तरह की गति तेज हुई थी, कुछ वैसी ही आशंका 20 जनवरी से शुरू होने वाले अगले सप्ताह में है। अगर सोमवार मंगलवार को कैलिफोर्निया में हवा की गति तेज हुई तो आग फैलने का खतरा एक बार फिर बढ़ जाएगा, लेकिन अभी उस स्थिति के लिए दिन है। इस अवधि में ईटन में आग बुझाई जा सकती है और पैलिसेड्स में आग फैलने के खतरे कम किए जा सकते हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फैली आग को बुझाने का हर प्रयास किया जा रहा है। जंगल से शहर में फैली आग ने हजारों घरों को जलाकर खाक कर दिया है। लॉस एंजलिस में धध की आग को बुझाने के लिए हजारों की संख्या में फायर फाइटर्स मौजूद हैं। इस बीच अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अमेरिका ने अब लॉस एंजलिस में लगी आग बुझाने के लिए कैलिफोर्निया की जेलों में बंद 1,000 से अधिक कैदियों को फ्रंट लाइन पर तैनात किया है। इन कैदियों में 18 से 25 वर्ष की करीब 55 युवा बंदी शामिल हैं। बता दें कि अमेरिका में कैदियों को मुख्यधारा में लाने के लिए कैदी फायर फाइटर्स प्रोग्राम चलाया जाता है। कैलिफोर्निया के कई फायर कैंप में इन कैदियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षण स्वैच्छिक होता है। इससे कैदियों को जेल से बाहर आने, प्रशिक्षण प्राप्त करने और सजा कम करवाने का मौका मिलता है। इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले कैदियों को पारंपरिक जेलों की तुलना में बेहतर माहौल मिलता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2019 में कैलिफोर्निया गवर्नर गेविन न्यूसम ने एक कानून पास किया था। इस कानून का उद्देश्य है कि कैदियों की सजा पूरी होने के बाद उनको नौकरी मिल सके। हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रोग्राम में कुछ सीमाएं भी है। इस कानून की कई बार आलोचना भी होती रही है। कानून होने के बाद भी कई बार कैदियों के छूटने के बाद स्थायी नौकरी मिलने में परेशानी होती है। जहां एक तरफ आग का तांडव जारी है, इस बीच कैदियों के लिए ये आपदा में अवसर साबित हुई है। यहां पर आग बुझाने में लगे कैदियों को काबिलियत के आधार पर प्रतिदिन $5.80 से $10.24 का भुगतान किया जा रहा है। वहीं इमरजेंसी में नियुक्त होने की स्थिति में ये कैदी प्रति घंटे $1 भी कमा सकते हैं। तैनात कैदियों में अधिकांश को मदद करने के लिए 2 के बदले 1 क्रेडिट दिया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि हर एक दिन आग बुझाने के लिए इमरजेंसी सेवा में काम करने के बदले सजा में 2 अतिरिक्त दिन की छूट मिल सकेगी।